विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12 के पद्य विभाग के पाठ 3 कविता के बहाने पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं मुख्य है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार सामान्य है। इनको प्रमुख पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी, कुमारन आसान, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम इनके द्वारा लिखित काव्य कविता के बहाने पढ़ेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पर कवि कविता को एक उड़ान के रूप में चित्रित किया है। उड़ान भी कैसा? चिड़िया, मतलब वो चिड़िया को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कविता की उड़ान चिड़िया नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि चिड़िया का उड़ान एक निश्चित सीमा तक रहता है और कविता की सीमा असीमित है। इसलिए चिड़िया कविता के उड़ान को नहीं समझ सकती। बाहर भीतर, इस घर उस घर। चिड़िया बस बाहर, घर के बाहर और घर के भीतर, या फिर इस घर या फिर उस घर, एक सीमित सीमा तक ही उड़ती रहती है। लेकिन कविता पूरे संसार में उड़ सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। और कवि जो है कविता में पंख लगाकर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, जिसे एक चिड़िया नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि वो सीमित दायरे तक ही उड़ती रहती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। दूसरे उदाहरण में कवि कविता को फूलों के खिलने के समान माना है। फूलों को देखकर कवि के हृदय में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, जिसे उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फूल जो है वो खिलता है और कुछ समय बाद मुरझा जाता है। उसकी जीवन जो है निश्चित है। लेकिन कविता एक बार कवि लिख देता है तो वह जो है सनातन चलता रहता है। उसका कोई समय निश्चित नहीं है। इसलिए कविता का खिलना फूल नहीं समझ सकता। बाहर भीतर, इस घर उस घर। फूल जब खिलता है तो घर के बाहर होता है या घर के भीतर होता है, या फिर उसकी सुगंध इस घर में होती है या आसपास के घरों तक ही सीमित रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल जो है कुछ समय बाद मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है। इसलिए वह कविता के सुगंध को नहीं समझ सकते, क्योंकि कविता एक बार लिखा गया तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अंत में कवि कह रहे हैं कि कविता एक बच्चों का खेल है। बाहर भीतर, यह घर वह घर। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय ये अपना घर है या पराया घर है ये नहीं मानते, सभी को अपना समझकर सभी जगह खेलना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार कविता में भी कोई भेदभाव नहीं होता। कवि जब सोचने लगता है तो वह किसी पर भी कविता लिख सकता है। इसलिए कवि चिड़िया और फूल को कविता के मर्म को न जानने के योग्य बताया है, और बच्चे कविता के योग्य समझे गए हैं। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चे किसी में भी भेदभाव नहीं रखते, उसी प्रकार
एक कविता भी किसी के में भेदभाव नहीं रखता। कवि का विचार जो है वो असीमित होता है, वह किसी भी के बारे में अपने भाव व्यक्त कर सकता है, इसलिए वह बच्चों के बहाने कविता लिखने की बात करता है। धन्यवाद।